नमस्कार, मैं प्रणव आपका स्वागत करता हूं स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर की खबरों के साथ। अम्बेडकर सभागार में जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति एवं विकास संबंधी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने हेतु सभागार में जिलाधिकारी कुमार रवि ने प्रखंड पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एडीएम दिनेश कुमार एवं उप विकास आयुक्त विवेकानंद झा भी उपस्थित हुए। पैसा फंस कहाँ रहा है? कितना पैसा दिए हैं बताइए। निकलवाइए ना, ऐसे बताइए ना कितना का कह रहा है कि 12 का है, 430 में मात्र 12 सबसे लास्ट है 2,20,000 रुपया मिला, 12 लाख से हम लोग कर दिए, 418 इसी आवेदन टोटल स्वीकृत हुआ है 4 साल में। अच्छा है तुम्हारा बीच में टपक के फट। गुप्त सूचना के आधार पर मेले में आ रहे अपराधियों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल ने 3 अपराधियों को पकड़ा। अपराधियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, 2 कट्टा, 3 बुलेट एवं 4 कारतूस बरामद किए गए। नगर पुलिस अधीक्षक हिमांशु शंकर त्रिवेदी ने बताया कि इन तीनों का लंबे समय से खोज चल रहा था। ये कई कांडों के अभियुक्त थे। ठीक है। कहाँ पे बचते कब नहीं तो ये कुशेश्वर स्थान के एसएचओ और एसडीपीओ बिरौल को ये गुप्त सूचना मिली थी कि 2 मोटरसाइकिल पर कुछ अज्ञात अपराधकर्मी हथियार के साथ किसी घटना को कारित करने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए इन लोगों ने एक सघन चेकिंग अभियान चलाया और उस क्रम में उन्होंने 2 मोटरसाइकिल को ऑब्जर्व किया कि वो पुलिस टीम को देखकर मोड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत तत्परता के साथ और बहादुरी के साथ उन्होंने पीछा किया, जबकि जानकारी थी कि उनके पास लोडेड पिस्टल है। ऐसे में अपने जान पे खतरा लेकर के थाना अध्यक्ष कुशेश्वर स्थान पंकज जी और एसडीपीओ मुकुल रंजन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया टीम के साथ। टीम मेंबर आपको विज्ञप्ति में दिए गए हैं और इन लोगों ने अंततः उनको धर दबोचा, जिस दौरान 3 लोग पकड़ में आए और 3 लोग भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश और नाम को सत्यापित किया जा रहा है, जांच में है। और इनमें जो 3 लोग शामिल हैं, इनमें एक विनोद मुखिया, पेशर शिवशंकर मुखिया, जिसके पास से एक लोडेड कट्टा मिला है, ये बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा शमरेश कुमार यादव, ये जिला सहरसा का रहने वाला है। तो इसको पकड़ना एक बड़ी सफलता है और जो पुलिस का मेन उद्देश्य होता है कि क्राइम को कमिट होने से पहले ही, उसको घटित होने से पहले ही रोक लेना, उसमें सफलता पाई है। इसकी टीम को मैं बधाई देता हूँ। इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? इनके पास से 2 पिस्टल और 4 गोलियाँ 315.315 कैलिबर की और 12 बोर की 3 गोलियाँ और मोबाइल इत्यादि बरामद हुए हैं। ये जो अपराधी हैं सर, इनका पुराना रिकॉर्ड भी रहा है? हाँ, इनका काफ़ी लंबा ऐतिहासिक इतिहास रहा है। 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं, जिनकी जांच चल रही है कि वे चोरी की हैं या कैसे प्रयोग होती थी, इस पर भी जांच की जा रही है। इनमें से एक टॉप 10 में रहा है, इसका लंबा ऐतिहासिक इतिहास रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग सीसीए में भी प्रस्ताव भेजेंगे आगे। ये थाना कुशेश्वर स्थान का रहने वाला है और एक समरेश कुमार है जो जिला सहरसा का रहने वाला है। इनके पास पूर्वी ऐतिहासिक आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन इनमें जो सबसे अधिक खतरनाक है वो जय राम रहा है। इसका काफ़ी लंबा ऐतिहासिक इतिहास है और ये बिरौल अनुमंडल के टॉप 10 अपराधियों में से एक। बहुत दिन पहले से साधु बन गई। कौन कौन प्रकार की घटना कर लिए? तो अभी सही रिपोर्ट चौकीदार बाबू बतल के हमरा जिमास की बरामद भले नहीं भले कह देते। आप लोग क्या चीज़ का योजना बना रहे थे जो पुलिस आपको पकड़ी है? हम तो निमंत्रण पूरे ले आल रही वहाँ बुटेन जंगली से मेला देखे जाए रही।
हमरा लाट साट में छे से कहे मतलब हमरा जे गाड़ी पर रहिए वही पर कुछ नहीं रहे, हमरा जिम्मा सर्टिफिकेट के कुछ नहीं रहे। तो आपके पास से आर्म्स प्राप्त हुआ, आर्म्स क्यों रखा था आपने? हम कहाँ रखने रहे? इससे पहले आपने किस किस प्रकार का अपराध किया है? अरे ये तो बता दो, आर्म्स फिर कौन दिया तुमको, ये तो बता दो। ये आर्म्स कौन दिया है तो बता दो। हम मेरा रहबे नहीं करे थे, हम केना बतेले? नहीं हमरा गाड़ी पर पकड़े ले, हम तो खाली रही। नहीं तो गाड़ी में कौन तुमको हथियार वो तो बताया ना। कोई हमरा वाला गाड़ी पर कहाँ? बताओ ना, जो हथियार आप लेकर के बता रहे हो हमरा ना। वाला गाड़ी पर रहबो नहीं करे, चौकीदार बाबू धैल के वह जानते कौन गाड़ी पर। ठीक है, नहीं, आप अपराध छोड़ चुके हैं आपके हिसाब से, तो जिस समय आप अपराध करते थे तो उसमें क्या क्या अपराध किए थे आप? वो हम कुछ नहीं, हमरा खाली कम जनसंख्या छे, 2 बार के जनसंख्या छे, हमरा तो लोग जे छे से फंसा के बर्बाद करे छे। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बहादुरपुर प्रखंड के पिरडी पंचायत में मनरेगा योजनाओं में हुई गड़बड़ी के जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने उप विकास आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। पहले पिरडी पंचायत के मनरेगा स्कीम के में जो बड़े भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई उसकी जांच कर दी थी। कलेक्टर ने, डीडीसी ने जांच कमेटी बना दी। 10 महीना बीत गए, कोई जांच नहीं। जांच नहीं होने के पीछे मुख्य कारण यह है जो यहाँ विकास के पैसे में 40% की लूट कमीशन है, ओपन सेक्रेट है, सभी लोग जानते हैं। और जिस दिन स्कीम शुरू होता है उस दिन से कमीशन खुली शुरू हो जाती है। तो ये तमाम लोग हमाम में नंगे हैं, इसलिए ये इसकी जांच नहीं करते। और जांच नहीं करते इतना तक तो बात ठीक है, हमारी लड़ाई चल रही है। लेकिन जो यहाँ के डायरेक्टर उस जांच में थे, उन्होंने जो वहाँ के लूट करने वाले जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, उनको उन्होंने प्रोत्साहित किया जब आप कुछ कीजिए, हत्या करवाया। और फिर जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे उन तमाम लोगों को मुदाला किया। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, आदेश है, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं उसको प्रोटेक्शन देगी सरकार, और आप उनको 302 के झूठे मुकदमे में फंसाने का काम करते हैं। जब डीएसपी ने स्वयं जांच करके एक निर्णय पर पहुंचा जो इसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नहीं है संलग्न, उन्होंने जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि ये लोग इसमें संलग्न नहीं हैं, और बहुत सारे निर्दोष लोगों को उन्होंने छोड़ा। आज भी उस जांच का एक हिस्सा बचा हुआ है जिसने प्रमुख इस रचना की, इसकी योजना बनाया जंगी यादव, आज उस हत्या के मामले से वो अलग है, मुख्य अभियुक्त अलग है। हमारी मांग है जो वैसे लोगों पर आप कार्रवाई कीजिए। और डीडीसी से हम लोगों ने कहा कि 10 महीना में जांच क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब आज इन लोगों, हमारे लोगों को उनको देना पड़ेगा, इसलिए हमारा यह जुलूस है। दिल्ली विधानसभा में 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी के जीत के बाद दरभंगा में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीत कुमार एवं सचिव विनोद कुमार के नेतृत्व में बाइक जुलूस धरना स्थल से निकलकर दरभंगा टावर पहुंचा, जहां जुलूस सभा में तब्दील हो गई। आम आदमी पार्टी के वरीय नेता डॉक्टर प्रभात रंजन दास ने दिल्ली से फोन कर कार्यकर्ताओं को जीत की शुभकामना दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्वास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गगनदर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गगनदर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 5 साल केजरीवाल, बार-बार केजरीवाल,
दिल्ली की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। न्यूज जो है थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाना शुरू कीजिए। तो 100 साल सर, इस जीत की बधाई आप किसको देना चाहेंगे? अपना गाड़ी ये दिल्ली में जो जीती आपकी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी के जो जितने भी वॉलंटियर हैं और आम जनता जो है दिल्ली की, उनको श्रेय देते हैं जो केजरीवाल के नेतृत्व में और ऐतिहासिक जीत हुई है। और उसी जीत के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ खुशी इजहार कर रहे हैं। आज आप लोग किस तरह का खुशी मना रहे हैं, कैसा मना रहे हैं खुशी? ये ऐतिहासिक जीत हुई है दिल्ली में और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में भी हम लोग क्रांति लाएंगे और हम लोग आम आदमी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। झंडा दे दीजिएगा, खुशी का झंडा टोपी बना दीजिए। टोपी निकाल के दीजिए, टोपी। खिला खिला मिठाई, खिला मिठाई। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। सकारात्मक राजनीति शुरू हुई है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह का जो अहंकार था और नकारात्मक जो राजनीति थी। और मैं एक शब्द और पीछे जाना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव के बाद अभी तक विपक्ष के नाम पर में उन्होंने उनका जो नीति रही है और उनका जो अहंकार रहा है वो सारे चीज़ों का फल है जो आज आम आदमी पार्टी 70 में 67 सीट पर में विजय हासिल करके आज देश में एक कीर्तिमान हासिल किया है। और यह देश के लिए, देश की जनता के लिए, राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक बात है कि अब नई राजनीति की तरफ लोग आस लगा करके देखना चाह रहे हैं और देख रहे हैं। और वह आशा की किरण के रूप में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में उभरती हुई देख रही है और सकारात्मक मान रही है। और उसके बाद मैं यह कहना चाहूँगा दावे के साथ कि हमने पहले भी कहा था लोकसभा चुनाव के बाद तो हमें अब दिल्ली पहले चाहिए और देश उसके बाद। तो अब दिल्ली में हमारी जीत हुई है, पूरे देश में हम होंगे और जनता हमारी साथ होगी। यही मेरा आज का और यही हम लोगों का एक खुशी का माहौल है। सच्चाई की जीत है, झूठ की हार है। जो सर चढ़ के बोल रहा था नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, दिल्ली का ये चुनाव परिणाम एक दस्तक है और भारतीय जनता पार्टी का जो देश में जो मगरूर बना था उसके खिलाफ एक करारा जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है। क्या कर रहे हैं आप लोग? और इसे हम लोग अभी इसी विजय जुलूस के रूप में खुशी का इजहार कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने जो ये अपार जनादेश दिया है, जो अपार बहुमत हम लोगों को दिया है, इसका खुशी का इजहार करने के लिए हम लोग ये विजय जुलूस निकाल रहे हैं। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होने वाली हैं। अभिभावकों एवं विद्यार्थियों में आगे की पढ़ाई भी चिंता का विषय है और इसी विषय पर प्रकाश डालते हुए एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के निदेशक पॉलिटेक्निक गुरु सौरभ शेखर श्रीवास्तव ने पथ प्रदर्शित किया। लेकिन इसमें देखिए अगर 20 को आप इसमें रखते हैं तो 20 गुना 40 9 49 जोड़ 20 27। यहाँ पे एक लाइन दिखाएगा चूंकि डज नॉट सेटिस्फाई। पॉलिटेक्निक में, स्लाइड में, ITI में जब एक्स का 2 वैल्यू निकलता है तो एक ही वैल्यू आंसर होता है। स्लाइड संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा सेट स्लाइड एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा आयोजित की जाती है। यह स्लाइड संगरूर में है। बहुत सारे बच्चों को स्लाइड की जानकारी नहीं है, कब इसका फॉर्म निकलता है और इसमें क्या सिलेबस है और कब इसका एग्ज़ाम होता है, कैसे रिजल्ट इसमें होगा। आज बताएंगे इस बात को हम कि स्लाइड जो होता है वो इंजीनियरिंग का एक ऐसा कोर्स है जिसका एंट्रेंस 4 सेट में होता है। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। सेट 1 में के अंतर्गत सर्टिफिकेट कोर्स आता है जिसमें 10th पास आउट बच्चे भाग ले सकते हैं। सेट 2 में डिप्लोमा कोर्स आता है जिसमें 12th पास आउट बच्चे भाग ले सकते हैं। सेट 3 में BE BTech आता है
और सेट 4 में एमटेक आता है। स्लाइड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप 10th पास करके सर्टिफिकेट कोर्स में घुसते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो 7 साल तक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बीटेक करके आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं। उसके लिए हम बार बार एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं होती है। तो बता दें आप लोगों को कि स्लाइड का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है और ऑनलाइन अप्लाई की शुरुआत हो चुकी है। 31 मार्च तक स्लाइड एंट्रेंस टेस्ट के ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट है और जनरल के लिए 1200 रुपया का जो है उसमें बैलेंस क्रेडिट जमा करना पड़ता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। स्लाइड की परीक्षा आगामी 26 अप्रैल 2015 को होने वाली है और इसका रिजल्ट 11 मई 2015 को निकलने वाला है। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग, फिर एडमिशन। स्लाइड अपने बच्चों को जो अच्छा रिजल्ट लाते हैं उनको स्कॉलरशिप भी देती है और स्लाइड एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा बच्चे 10th बेसिस पर ही बीटेक कर लेते हैं। यही जानकारी स्वर्णिम टीवी के माध्यम से सभी परीक्षार्थियों को देना चाहता हूं कि स्लाइड की एग्ज़ाम का फॉर्म निकल गया है। अगर वो इच्छुक हैं तो स्लाइड में पार्टिसिपेट करें और दरभंगा से सफलता प्राप्त करके दरभंगा नाम रोशन करें। आपके सपनों की घर की मजबूत नींव के लिए मजबूत ईंट दुर्गा ईंट। किसी भी प्रकार के भवन बनाने के लिए संपर्क करें मां दुर्गा ईंट उद्योग जिला ही धरियासराय दरभंगा। प्रोप्राइटर दिलीप कुमार मिश्र। संपर्क करें 9470623280।